नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने लास्ट वीडियो के अंदर रेवेन्यू से सारी डिटेल आपने लास्ट वीडियो में सुनी होगी, देखी होगी। तो इसमें हम कैपिटल की बात करते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आइदर क्रिएट लायबिलिटीज और इट्स रिड्यूस इट एसेट्स। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि लायबिलिटीज कैसे क्रिएट होती है और एसेट्स कैसे रिड्यूस होती है। देखिए, सिंपल सोबर से स्टेप बाय समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स आती कहां से है। सबसे पहले नंबर बोरिंग। अब बोरिंग से हम कोई भी गवर्नमेंट उधार ले रही है तो उधार वापस भी करना है, तो जब वापस करना है तो इसका मतलब वो लायबिलिटीज है। समझ में आ गया आपको। अब बात आती है, सेकंड पॉइंट आता है रिकवरी ऑफ लोन। अगर आपने किसी को लोन दे रखा है, समझ रहे बात को, तो वो लोन आपको वापस मिल रहा है। अब लोन जो होता है वो आपको पता है एसेट्स होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एसेट्स आपकी कम हो गई जब आपको मिल गया। अगला पॉइंट आपका डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने कोई अपनी एसेट सेल करी, जब सेल कर दी तो पैसा आपके पास आ गया तो एसेट्स कम हो गई। और इसी तरह स्मॉल सेविंग होती है कि आपने कहीं स्मॉल सेविंग करी, वो पैसा आपके पास आ गया। तो आप देखें, जब आपको कोई लोन लेना है तो वो आपकी लायबिलिटीज क्रिएट करता है, और अगर वो कोई आप एसेट अपनी सेल कर रहे हैं तो वो आपकी एसेट रिड्यूस कर रहा है। सिंपल सी कैपिटल। आइए डेफिनेशन। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट ए लायबिलिटीज और रिड्यूस इट्स एसेट्स। एग्जांपल बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। अब मैंने अभी आपको बताया, तो सोर्सेज देखेंगे। पहला पॉइंट है सोर्सेज का। बोरोइंग, money taken as loan by the government is create a liabilities because it has no be repaid in the future. Example, loan from public या वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट हमारी पब्लिक से लोन लेती है तो वो वापस करना है। हमारी गवर्नमेंट आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है तो भी वो हमें वापस करना है। तो देखिए, वो हमारी लायबिलिटीज हुई। समझ में आ गया आपको। रिकवरी ऑफ लोन, when the government recover loan given either to state or union territory, it reduce the government asset. Example, repayment of loan by state government. अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को से लोन लेती है तो वो लोन वापस करेगी। लोन वापस करेगी तो इसका मतलब वो पैसा किसके पास चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो समझ रहे हैं, एसेट्स कम हो रही है। अगला पॉइंट है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। When the government sell its share in public sector companies, it reduce government assets. Example, sale of share of a public sector undertaking. देखिए, गवर्नमेंट अगर अपना पैसा कहीं अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और समझ ले वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने प्रॉफिट कमाने के लिए की है, तो इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट वो सेल कर देती है अपने शेयर, तो इसका मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। इसी तरह अगला पॉइंट है हमारा स्मॉल सेविंग। अब स्मॉल सेविंग क्या है, गवर्नमेंट कभी कभार पोस्ट ऑफिस वगैरह में स्कीम करती है, एनएससी सर्टिफिकेट रिलीज करती है, तो उससे क्या होगा, पैसा जनरेट करती है और वो भविष्य में वापस भी करना है विद इंटरेस्ट के साथ, तो वो स्मॉल सेविंग्स होती है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। स्मॉल सेविंग, मनी कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक थ्रू सेविंग स्कीम, इट क्रिएट ए लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। एग्जांपल, पोस्ट ऑफिस सेविंग और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगला टॉपिक है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का पैसा आया और कैपिटल का पैसा आया, गवर्नमेंट ने उन दोनों पैसों को खर्च करना शुरू किया, तो रेवेन्यू का पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा और कैपिटल का पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे कैसे भाई, अगर इसमें अगर मैं ऑल ओवर बताऊं, सैलरीज देना, ब्रिज बनाना, मेट्रो बनाना, तो ये कंबाइन हो गया। अब इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे हम। पहला क्या है, पहला है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जो टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, रिसिप्ट प्राप्त करती है, तो गवर्नमेंट उस पैसे को कहां खर्च करती है, जैसे पेंशन देना, सैलरीज देना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी देना, हॉस्पिटल्स एक्सपेंसिव खर्च करना, तो ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा होता है। तो ये सारी कब होता है, जब टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। बजट एक्सपेंडिचर रेफर टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। एग्जांपल, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, डिफेंस सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो अभी आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस वगैरह पे जो पैसा खर्च करती है, ये बजट एक्सपेंडिचर होता है, मेट्रो पे खर्च करना। अब इसके अंदर दो पार्ट जो है, पहला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा पार्ट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट जो डिफेंस पे सैलरी दे रही है, एम्प्लॉयज
की सैलरी दे रही है, हॉस्पिटल के खर्चे कर रही है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट एसेट्स नॉट रिड्यूस लायबिलिटीज। एग्जांपल सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या पेंशन। देखिए मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च करती है उससे कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि वो पैसा पहले भी जब आ भी रहा है ना तो भी लायबिलिटीज और एक्सपेंडिचर कर रही है तो भी नहीं लायबिलिटीज क्रिएट होगी। यानी पहले भी लायबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही जब रिसिप आ रही है और बाद में जब एक्सपेंडिचर करे तब भी रिसिप नहीं आ रही है। उसके बाद एसेट्स भी ना रिड्यूस होगी और ना एसेट्स क्रिएट होगी। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए गवर्नमेंट अगर स्कूल्स, बिल्डिंग्स, मेट्रो, पुल्स, ब्रिज और आपका सड़कें ये बना रही है तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही है। और अगर गवर्नमेंट अपना लोन भी वापस कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन। इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटीज भी कम कर रही है। तो ये क्या हो गया, सिंपल से हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, बाइंग मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ लोन। देखिए अगर मेट्रो की शुरुआत हो रही है तो एसेट्स क्रिएट हो रही है, मशीनरी खरीद रहे हैं तो एसेट्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, रोड्स बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं तो एसेट्स क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर लोन वापस कर रहे हैं तो लायबिलिटीज कम हो रही है। तो समझ गए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। आने वाली वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी इंप्लीकेशन पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के पास अगर लोन बढ़ता जाए तो उसकी कितनी दिक्कतें इन फ्यूचर होनी शुरू हो जाती है। तो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, दूसरा लाइक कीजिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आने वाली वीडियो की लिंक आपको मिलते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।